कोशिश हुई सफल, शेरनी की तरह दहाड़ी प्रार्थना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज सीन देख के मजा आ गया दोस्तों, क्योंकि डर अंदर से लग रहा था कि कहीं प्रार्थना चुप ना रह जाए और प्रार्थना के सारे डायलॉग अनुपमा को ना बोलने पड़े, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो बात करते हैं इस सीन पे, इस शेरनी पे, जिसके बारे में शायद बातों ही बातों में पराग कोठारी पहले ही कह चुका था। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज जब ये सब फंक्शंस हो रहे थे, सब डांस वांस हो रहा था, तो पराग कोठारी ने एक बात बड़े ही जोर शोर से कही प्रेम और आर्यन को कि शेर के बच्चे हो या शेर का बच्चा है, दिखा दे। तो ये बात सुन के मुझे तो लगा कि शेर की बच्ची तो एक और है वहां पे, प्रार्थना। वो भी अभी तक शेरनी बनी नहीं है, मगर उसके लिए तो शेरनी बनना बहुत जरूरी है और यही वक्त है जब प्रार्थना को शेरनी बनना चाहिए। क्योंकि नोटिस की बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, मैंने तो कहा था शादी में, मगर ये तो मेहंदी और संगीत में ही नोटिस आ गया, क्योंकि शादी का ट्विस्ट इससे भी बड़ा है। खैर जो भी है, नोटिस आ गया और गौतम के जो कहते हैं ना खेल का तमाम हो गया काम। तो गौतम ने जो सोचा था कि प्रार्थना तो कभी आवाज ही नहीं उठा सकती, और प्रार्थना ने इस बात की किसी को कानों कान खबर ही नहीं होने दी कि मैं डिवोर्स लेने जा रही हूं। हैरानी ये थी कि यहाँ पे सिर्फ अनुपमा को पता था, सब लोग हैरान परेशान कि हमें नहीं बताया, प्रार्थना ने अनुपमा को बताया। अनुपमा यहाँ पे आई सामने, जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि अनुपमा को इसीलिए तो प्रार्थना ने बुलाया था कि अनुपमा ही है जो मेरा साथ दे सकती है और मुझे मॉरल सपोर्ट भी दे सकती है। दोनों चीजें अनुपमा ने दी। पूरे उस जितने भी लोग प्रार्थना के अपने थे, जितने भी लोग थोड़े से और अपने थे, वो सब वहां पे खड़ी थी, मगर सबसे अपनी थी वहां पे सिर्फ और सिर्फ अनुपमा, जो प्रार्थना की बात को आगे रखने के लिए आई। ये बात जानते हुए भी कि जैसे ही इनको पता चलेगा कि अनुपमा को सब बात पता थी, वैसे ही इनका फोकस प्रार्थना से शिफ्ट हो गए मेरी तरफ आ जाएगा, और वो आया भी। अब यहाँ पे वसुंधरा कोठारी के लिए बड़ी ही दुविधा का काम था, क्योंकि डाइवोर्स तो उनके घर पे कभी बोला ही नहीं जाता, ये शब्द ही वर्जित है। परंपराओं की पुजारन वसुंधरा कोठारी, तो यहां जो हुआ वो वसुंधरा कोठारी के बस में रहा ही नहीं। बेटी के आंसू देखे, पोती के आंसू देखे, या फिर अपनी ईगो देखे, ये तो सामने ही था। जब प्रार्थना बोली, जब आके पराग कोठारी ने बोला बेटा हमें बताया क्यों नहीं तुमने, हमें क्यों नहीं बताया, हमसे सलाह क्यों नहीं ली, यहीं पे दिल कर रहा था कि अब वसुंधरा तो सुनी रही है, अब अनुपमा जो बोलेगी वो वसुंधरा के कानों में पड़ेगा नहीं, क्योंकि वसुंधरा अगर सुनेगी तो सिर्फ प्रार्थना की थोड़ी बहुत बात सुनेगी और पराग कोठारी प्रार्थना की बिल्कुल बात सुनेगा। तो वही हुआ, जब प्रार्थना चिल्लाई तब मुझे आया कि ये शेर वाला डायलॉग जब कहा था पराग कोठारी ने, तो ये प्रार्थना के लिए था कि प्रार्थना ने भी तो उसी माँ की कोख से जन्म लिया है जिससे प्रेम ने लिया है, इसलिए शेरनी तो प्रार्थना भी है, इसलिए वो शेरनी की तरह दहाड़ी। उसने बहुत सही कहा कि क्या ही हो जाता अगर मैं आपको बता देती, आप मुझे रोक देते, यही कहना था। आप बोलते नहीं बेटा डाइवोर्स ही नहीं, हम समझाते हैं, लंदन तो भेज ही रहे हैं, वहां जाके सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, पति पत्नी में झगड़े होते वगैरह वगैरह, आपको मेरे आंसू नहीं दिखते, आपको मेरे जख्म नहीं दिखते। क्योंकि ये सीन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आगे भी है और भी बहुत कुछ होगा, क्योंकि प्रार्थना ने अब आवाज उठा ली है। प्रार्थना का आवाज उठाना गौतम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, बट यहां पे अनुपमा की कोशिश कामयाब हुई है। कम से कम ये लड़की तो आगे बढ़ के इतने सारे लोगों में बोल पाई है कि मुझे न्याय ही चाहिए, मुझे ये गौतम नहीं चाहिए। तो अब मजा आएगा देखने का आगे का सीन। आज के लिए तो यही है कि प्रार्थना ने अपनी शेरनी वाली जो दहाड़ है वो गौतम को सुना दी है कि औरत इतनी भी कमजोर नहीं होती है कि गौतम बार बार उसको ठोकरे मारे और वो कभी भी ऊपर से बोले ना। प्रार्थना ने दिखा दिया अनुपमा को कि आपकी जो भी एनकरेजमेंट थी वो खाली नहीं गई, अनुपमा मैं हूं जो अपने लिए स्टैंड लूंगी। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है दोस्तों। मजा आया सीन देख के, क्या कहते हो आप कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।